राम राम सभी को। कैसे हो सभी लोग। बात होगी अलग अलग बॉडी टाइप की, उनके डाइट की और वर्कआउट की। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा पतले रहते हैं, कितना भी खा लें, कितनी भी कोशिश कर लें, उनका वजन कभी बढ़ता ही नहीं है। और उसके विपरीत कुछ मोटे होते हैं जो कितना भी कम खा लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, उसके बावजूद भी उनका वजन कम नहीं होता है। और वहीं कुछ लोग बिना जिम गए हुए भी ऐसे लगते हैं जैसे उनकी बॉडी बनी हुई है। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि इंसान की अलग अलग बॉडी टाइप होती है, जिनका अलग अलग मेटाबॉलिक रेट होता है, शेप अलग होती है, इसलिए उनको फिट रहने के लिए अलग अलग डाइट और वर्कआउट की जरूरत होती है। वैसे तो 3 कॉमन टाइप होते हैं, लेकिन मैं हमेशा 6 टाइप लेके चलता हूँ, क्योंकि 3 कॉमन होते हैं और 3 सब कैटेगरी होती है, इसलिए टोटल 6 होते हैं। इक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। और जो इनकी 3 सब कैटेगरी हैं वो है इक्टोमेसोमॉर्फ, मेसो एंडोमॉर्फ और इक्टो एंडोमॉर्फ। सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी कार्बोहाइड्रेट और उनके ग्लिसमिक इंडेक्स के बारे में दे देता हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। कार्ब एक शुगर मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी कार्ब्स को ग्लूकोज में तोड़ देती है और ग्लूकोज या ब्लड शुगर हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्ब 3 प्रकार के होते हैं। शुगर एक सिंपल कार्ब है। अब शुगर के भी अलग अलग फॉर्म है, वो खैर इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है। दूसरी फॉर्म है स्टार्च। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, आलू हो गया, कॉर्न हो गया, मैदा के प्रोडक्ट हो गए। उसी तरीके से तीसरा हो जाता है आपका फाइबर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्ब में आता है, जिसमें वेजिटेबल्स हो गए, आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, या फिर रोटियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, या चना हो गया। ये सभी जस्ट एक एग्जाम्पल है छोटा सा। अब बात करते हैं ग्लिसमिक इंडेक्स। ग्लिसमिक इंडेक्स एक रेटिंग है 0 से लेके 100 तक की, जो बताती है कि कितनी जल्दी फूड आपके ब्लड शुगर लेवल को इफेक्ट करता है। जितना हाई ग्लिसमिक इंडेक्स होगा उतना जल्दी इफेक्ट करेगा, जितना लो होगा उतने चांसेस हैं कि वो इफेक्ट कम से कम करेगा। ठीक है। 3 तरह के ग्लिसमिक इंडेक्स के टाइप होते हैं, एक हाई होता है, एक मीडियम होता है, एक लो होता है। हाई ग्लिसमिक इंडेक्स वाले फूड बहुत तेजी से बॉडी में टूट जाते हैं और ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। इसीलिए हाई जीआई वाले फूड्स जो डायबिटिक पेशेंट है उनको नहीं बताया जाता, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। अब बात ये भी है कि अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड शुगर लेवल सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद भी आपने हाई जीआई फूड खा लिया, तो वो क्या होता है, वो फैट में ट्रांसफर होकर पेट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए पेट बढ़ने के या वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हाई ग्लिसमिक इंडेक्स फूड्स। इस चीज को ध्यान रखें हमेशा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शुगर हो गया, शुगर की कोई भी फॉर्म ले लो, पास्ता हो गया, मैदा का कोई भी प्रोडक्ट, या व्हाइट राइस हो गया, या आलू हो गया, या व्हाइट ब्रेड हो गया, जस्ट एन एग्जांपल एटसेट्रा। अब मीडियम जीआई वाले फूड होते हैं जो थोड़ा समय लेते हैं बॉडी में टूटने में, एकदम से नहीं टूटते, थोड़ा थोड़ा समय लेते हैं, तो थोड़े लंबे समय तक वो बॉडी को स्लोली स्लोली एनर्जी देते हैं। ये बहुत तेजी से ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओट्स हो गए, शहद हो गया, रोटी हो गई, आपका शकरकंदी हो गई, अनानास हो गया, आम हो गया, ये जस्ट कुछ एग्जांपल है। लो जीआई वाले फूड बहुत समय लेते हैं ब्रेक डाउन होने में, और ये आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल भी राइज नहीं करते। आमतौर पर डायबिटिक पेशेंट को लो जीआई वाले फूड्स ही रिकमेंड करे जाते हैं, और वेट घटाने में भी ये सबसे ज्यादा कामयाब है। अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दालें, राजमा, स्टील या रोल कट ओट्स, आपके पीनट हो गए, सेब हो गया, बनाना हो गया, और फाइबर के कोई भी प्रोडक्ट हो, चना इसमें आ गया, दूध हो गया, दही हो गई, एटसेट्रा। अब हम डिस्कस करते हैं 6 बॉडी टाइप। सबसे पहले आता है इक्टोमॉर्फ, जिसको हम सूखी हड्डी भी कह सकते हैं, स्किनी गाय, जिसके लंबे हाथ पैर होते हैं जनरली, लेकिन मसल्स छोटी होती है, जो बड़ी मुश्किल से गेन कर पाते हैं, जो कितना भी खा ले उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, वेट गेन करने की कोशिश करना है, मसल्स उसके बाद गेन होगी। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा कैलोरी ले। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि कैलोरी ज्यादा लेनी है, लेकिन कौन से सोर्स की ज्यादा लेनी है। इनके लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जरूरी है, और कार्बोहाइड्रेट में भी फास्ट कार्ब यानी कि हाई जीआई वाले फूड। इक्टोमॉर्फ वाले लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत तेज होता है, इसलिए ये फास्ट कार्ब यूज करेंगे तो वो जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनको भूख लग जाती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले सकते हैं। एक 750 मिलीलीटर की कोक में लगभग 300 कैलोरीज के आसपास होती है, और उसका पता भी नहीं चलता, आप उसके बाद खाना भी खा सकते हैं।
इक्टोमॉर्फ को कम से कम 3 से 4,000 कैलोरी, हालांकि कैलोरी हाइट और वेट पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी एक वाइल्ड गैस हम ले सकते हैं। इक्टोमॉर्फ को कम से कम 3,000 से 4,000 कैलोरी के बीच में खाना चाहिए। अब उसमें से कार्ब्स जो हैं उनको 60% लेना चाहिए, प्रोटीन 20%, फैट 20% टोटल कैलोरीज में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 600 ग्राम इनको कार्ब्स लेनी है, 150 से 200 के बीच में इनको प्रोटीन लेना है और लगभग 80 से 100 ग्राम के बीच में फैट लेना है। अब कार्ब के अंदर भी इनको 90% हाई जीआई वाले जो कि फास्ट कार्ब्स हैं, जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होने हैं, वो लेने हैं, और 10% ये स्लो कार्ब्स ले सकते हैं। फास्ट कार्ब के एग्जांपल मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप शुगर ले रहे हैं, शुगर के कोई भी फॉर्म ले लें, या फिर आप मैगी ले रहे हैं, या फिर आलू ले रहे हैं, या राइस ले रहे हैं, या पास्ता ले रहे हैं, एटसेट्रा। और 10% स्लो कार्ब्स जो हैं, जैसे आप शकरकंदी ले रहे हैं, या फिर चना ले रहे हैं, या रोल्ड या स्टील कट ओट्स, या आपकी ब्राउन ब्रेड हो गई, रोटी हो गई, कोको पाउडर हो गया, हाई फाइबर फ्रूट्स हो गए, दालें हो गई, राजमा एक्सेट्रा। शुगर के 2 सोर्स सबसे अच्छे हैं, या तो आप गुड़ या शक्कर लें, नहीं तो आप खांड लें। ये 2 सोर्स बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है तो आप शहद भी ले सकते हैं, हालांकि शहद मीडियम जीआई में आता है। अब बात करते हैं वर्कआउट की। ये वीक में 4 दिन वर्कआउट करें, 4 से ज्यादा ना करें, और जो एक्सरसाइज रखें वो 4 से 5 रखें। उस एक्सरसाइज के अंदर सेट भी 4 से 5 रखें, और जो रेपिटेशन है वो 6 से 10 के बीच में रखें। 10 से ज्यादा रेपिटेशन बिल्कुल ना करें, और जल्दी से जल्दी वर्कआउट खत्म करने की कोशिश करें। आपको वर्कआउट के बाद रनिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप रनिंग फिर भी करते हैं तो फिर आप अल्टरनेट डेज करें, एक दिन वर्कआउट करें, एक दिन रनिंग करें, यानी कि 3 दिन वर्कआउट और 3 दिन रनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं रनिंग को रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी आपको कार्डियो करना तो बेटर है आप कपालभाति और अनुलोम विलोम करो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब बात करते हैं मेसोमॉर्फ की। मेसोमॉर्फ एक मस्कुलिन बॉडी टाइप है। एक कहने का मतलब है एक आइडियल बॉडी होती है जिम के लिए। रिवर्स ट्रायंगुलर बॉडी होती है, ब्रॉड शोल्डर होते हैं, कमर थोड़ी कम होती है, और इनको बॉडी बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इनकी मसल्स जल्दी बन जाती हैं। इस जिम में 2-3 महीने भी जाएं उसके बावजूद भी ऐसा लगेगा ये कई साल से वर्कआउट कर रहे हैं। इनको बॉडी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनको सिर्फ बैलेंस डाइट और बैलेंस वर्कआउट ही करना होता है। इनके लिए कैलोरिक रेशो है आइडियल बिल्कुल 40% कार्ब, 40% प्रोटीन, 20% फैट। अगर इनको वेट गेन करने के लिए काम करना है तो 3000 प्लस कैलोरीज पर रखें। अगर मेंटेन के भी रखना है तो करीबन 2500 कैलोरीज, और अगर वेट रिड्यूस करना है तो 2000 से कम कैलोरीज के आसपास रखें। अब जो इनकी 40% कार्ब्स है उसमें से 30% इनको फास्ट कार्ब लेनी है और 70% स्लो कार्ब लेनी है, क्योंकि ये मसल्स तो बढ़ती है लेकिन इन पर फैट बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। इसलिए उसको मैनेज करने के लिए इनको कार्ब्स 70% कार्ब जो है स्लो कार्ब लें। वर्कआउट में ये 4 से 5 एक्सरसाइज करें सिंगल बॉडी पार्ट की, उसमें 4 से 5 सेट करें, और 8 से 12 रैप रेंज रखें, बिल्कुल बैलेंस्ड, ना ज्यादा ना कम। अब बात करते हैं एंडोमॉर्फ की, जो एक ओवल शेप टाइप बॉडी होती है। मोटे होते हैं, वेट गेन इजीली हो जाता है, फैट इजीली बढ़ जाता है, और इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है वजन कम करने के लिए। बहुत लोगों का तो कम भी नहीं हो पाता है। तो इनका पहला टारगेट होता है कि वेट कम करना और साथ साथ में कम कैलोरीज खाना। तो ये अपना कैलोरी इनटेक लगभग 2000 के आसपास रखे, अपने बॉडी अपनी हाइट के हिसाब से। इनकी कैलोरी इनटेक रेशो है 20% कार्ब्स, 50% प्रोटीन और 30% फैट। अब कार्ब जो लेनी है उनको 100% लो जीआई वाली कार्ब लेनी है। फास्ट कार्ब इनको बिल्कुल भी नहीं लेनी, और हो सके तो ये कीटो डाइट फॉलो करें। इनके लिए कीटो डाइट सबसे बेस्ट होगी। वर्कआउट में इनको ज्यादा फैट बर्न करना होता है, इसलिए ये 6 के 6 दिन वर्कआउट करें, 5 से 6 एक्सरसाइज करें, उसमें 5 से 6 सेट लगाएं, और उसके अंदर कम से कम 16 से 20 रेपिटेशन रेंज रखें, और वर्कआउट खत्म होने के बाद रेगुलर आधे घंटे कार्डियो या रनिंग करें। अब बात करते हैं इक्टोमेसोमॉर्फ की। मेरी नज़र में सबसे आइडियल बॉडी है ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए। ये एक वी शेप बॉडी होती है। इसमें आपके एब्स और मसल दोनों ही दिखते हैं। बहुत जल्दी ही जिम में मेहनत करने के बाद एक नॉर्मल और बैलेंस डाइट खाने के बाद आपके इजीली एब्स शो हो सकते हैं, और साथ साथ में आपकी मसल भी बनती है। तो इस तरह की बॉडी शेप वाले यूट्यूब पे आके एक नॉर्मल डाइट खा के, नेचुरल डाइट खा के, किसी भी डाइट खा के, मतलब जिसमें ठीक ठाक प्रोटीन कंटेंट हो, और उस पर शो कर सकते हैं कि मैंने नेचुरल बॉडी बनाई है, और नेचुरल बॉडी बनाना आसान है। इनकी बॉडी आसानी से लीन गेन कर सकती है, तो इनको भी
एक बैलेंस डाइट और बैलेंस्ड वर्कआउट की जरूरत होती है, इससे ज्यादा इनको कुछ जरूरत नहीं है। कैलोरी रेशो इनका 40% कार्ब्स है, 40% प्रोटीन है, 20% फैट है, और कार्ब्स के अंदर इनका 50% फास्ट कार्ब है और 50% स्लो कार्ब्स यूज करनी है इन्हें। वर्कआउट ये 5 दिन कर सकते हैं, उसमें सिंगल बॉडी पार्ट को ये 4 से 5 एक्सरसाइज करें, 4 से 5 सेट करें उसके, और 8 से 12 सेट की रेंज होगी। अब बात करते हैं एंडोमेसोमॉर्फ बॉडी की। ये बिग स्ट्रॉन्ग पफी बॉडी टाइप होती है, मतलब जिनके शोल्डर भी बड़े होते हैं, हिप्स भी बड़े होते हैं, इजीली ये मसल गेन कर लेते हैं और फैट भी गेन कर लेते हैं। तो ये बड़े हैवी बल्की टाइप पर्सन होते हैं, मसल ये गेन कर लेते हैं इजीली, इसलिए इनका मेन फोकस भी फैट रिड्यूस करने पे ही रहना चाहिए। इनकी कैलोरी इनटेक 30% कार्ब, 50% प्रोटीन, 20% फैट के बेस पे हो, जिसमें से जो कार्ब्स हैं वो 100% स्लो कार्ब्स होनी चाहिए, क्योंकि फास्ट कार्ब इनके भी फैट इकट्ठा करेंगे। जितने भी एंडोमॉर्फिक होते हैं वो कोशिश करें लो जीआई या स्लो कार्ब्स को यूज करें। ये 5 से 6 डेज वर्कआउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज वही 4 से 5 एक्सरसाइजेस, उसमें 4 से 5 सेट, लेकिन रैप रेंज जो होगी इनकी वो 12 से 16 होगी। अब बात करते हैं इक्टो एंडोमॉर्फिक बॉडी की। इनकी बॉडी में वाइडर हिप्स होते हैं और नैरो शोल्डर होते हैं और हल्की सी पफी बॉडी होती है। अब इनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो एवरेज होता है, ये इजीली वेट गेन भी कर सकते हैं और वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम बॉडी फिर भी इनकी पफी टाइप रहती है। इनको ज्यादातर वेट जो है पेट के चारों तरफ रहता है। इनकी कैलोरी इनटेक रेशियो जो होगी वो 30% कार्ब्स है, 50% प्रोटीन है, 20% फैट है, और जो कार्ब्स है उसमें 80% ये स्लो कार्ब्स लें और 20% फास्ट कार्ब लें। और फास्ट कार्ब्स जितनी भी मैंने बताई हुई है वो सारी की सारी आपको वर्कआउट के बाद लेनी है, जस्ट वर्कआउट के बाद, मतलब 1 से 2 घंटे के रेंज के अंदर अंदर। लेकिन इक्टोमॉर्फ किसी भी टाइम पे फास्ट कार्ब ले सकते। इनकी वर्कआउट रेंज है, ये 5 से 6 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, 4 से 5 एक्सरसाइजेज हैं, 4 से 5 सेट है, और 10 से 14 के बीच में इनकी रेपिटेशंस है। पूरी वीडियो ओवरऑल ब्रीफिंग है सभी बॉडी टाइप्स की, ताकि हम इजीली समझ पाए अपने बॉडी टाइप को और उसी के बेस पे वर्कआउट और डाइट अपनी डिसाइड कर पाए। हालांकि हर बॉडी पार्ट के लिए मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर बॉडी पार्ट को काफी समय चाहिए। अगर आप नेचुरली बॉडी बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं तो फिर सभी बॉडी पार्ट एक जैसे ही बिहेव करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड के बाद आउटकम सेम ही आता है, ऑलमोस्ट सेम ही आता है। लेकिन अगर आप नेचुरली अपनी पीक स्ट्रेंथ अचीव करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी टाइप को समझें और उसी के बेस पे डाइट और वर्कआउट डिसाइड करें, तो आप बहुत अच्छा गेन करेंगे और अच्छी फिटनेस हो जाएगी आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगे या थोड़ी जानकारी मिले तो थोड़ा अप्रिशिएट कर देना। फिर मिलेंगे।